स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेनी क्यू। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 4.5 ऑफ योर चैप्टर 4 क्लास 9th मैथ्स। सो आइए, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सो हम इसके सारे पार्ट्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड अपने पास अपनी नोटबुक एंड पेन्स ले लीजिएगा। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग rational expressions assuming that expression in denominator are not equal to 0। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर में वो क्या है, 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। तो एक बार इस एक्सप्रेशन को, अगर मैं पहले वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखूँ ना बच्चों, सो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि ये जो मेरे टर्म्स है, ये जो मेरे स्क्वायर्स हैं, ये दोनों जो टर्म्स है इसमें जो इनके स्क्वायर्स हैं दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है। यानी कि मैं ऐसे आइडेंटिटी जो आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली ये जो दो आइडेंटिटीज हैं, इन्हें यूज करके नहीं सॉल्व कर सकती हूँ। सो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, स्प्लिटिंग द मिड टर्म वाला मेथड यूज करेंगे इसमें। आइए एक बार क्वेश्चन नंबर 1 पे नजर डालते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले 3p² 3pq माइनस 18 अपॉन p² प्लस 3pq माइनस 10q²। आइए सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजिंग डी डिनोमिनेटर। आइए डिनोमिनेटर क्या था, एक बार इधर भी लिख देती हूँ। देखिए अब मैं इस मिडिल टर्म को क्या करूंगी, स्प्लिट करूंगी। दो पार्ट्स में इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दूंगी। ये मैंने आपको अपनी सारी वीडियोस में समझाया है। तो इसको मैं +5qp एंड -2qp में स्प्लिट कर देती हूँ। ये था आपका p², फिर ये माइनस यहाँ से, फिर प्लस हो जाएगा आपका 10q²। देखिए 2 5 से कितना होता है, 10 ही होता है, तो हमने सही निकाला एकदम। आइए इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में किसको कॉमन ले लूँगी, p को। देखिए मुझे p दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो p को कॉमन ले लिया, फिर p लिख दिया अंदर -5q माइनस। अब इधर मुझे क्या था, कॉमन दिख रहा है, इधर मुझे q कॉमन दिख रहा है। सो मैं यहाँ पे q को बाहर रख लूँगी एंड p + 5q। देखिए अब ये वाली जो दो टर्म्स आ गई, ये मेरी कॉमन आ गई। सो इनको मैं कॉमन ले लेती हूँ। p - 5q कैसा हो गया, कॉमन हो गया, इनटू p - 2q। ये मेरे दो फैक्टर्स निकल गए। आइए अब हम न्यूमरेटर के निकालते हैं। फैक्टराइजिंग आपका न्यूमरेटर। न्यूमरेटर जो है आपका वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। जैसे न्यूमरेटर था आपका 318q²। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में मैं क्या देख रही हूँ कि इस टर्म को स्प्लिट नहीं करूंगी मैं, इस टर्म के साथ मैं क्या करूंगी, कॉमन ले लूंगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है तीनों में 3 क्या है, कॉमन है। सो इस 3 को मैं कॉमन ले लेती हूँ बाहर। ये देखिए 3p² माइनस qp माइनस 6q²। यहाँ पर मेरे पास 4 टर्म्स आ गई। सो अब मैं इस मिडिल टर्म को क्या करूंगी, स्प्लिट करूंगी। कितना आंसर आना चाहिए मेरा, qp, यानी कि -1 करीबन आंसर आना चाहिए। p को बाहर लिख देंगे, यहाँ पर p² माइनस 3qp प्लस 2qp। इसको ऐसे स्प्लिट करा है मैंने, इसको इन दोनों में स्प्लिट करा है, प्लीज कंफ्यूज मत होना। -16q²। इस करूँगी, आपको समझ में आया। इन दोनों टर्म्स को एंड इन दोनों टर्म्स को क्या करूँगी, अब फैक्टराइज करूँगी 3 को कॉमन रखते हुए। सो यहाँ पर मेरा 3 जो है वो कॉमन है। यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में पहले p को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। सो ये आ गया p - 3q प्लस, अब यहाँ पर 2q को कॉमन ले लेते हैं, p - 3q। ठीक है, अब देखिए ये दोनों 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3p - 3q एंड p + 2q। ये आ गया ना, p - 3q को कॉमन ले लिया एंड ये कितना आ गया, p + 2q। क्लियर हो गया आप लोगों को। आइए अब हमारा रैशनल एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगी मैं, पूरा एक्सप्रेशन
ये आपका एक्सप्रेशन है। कंप्लीट एक्सप्रेशन में कैसे लिखूंगी, यहाँ पे देखिए ये आपका कितना आ गया था, 3 कॉमन लेके p माइनस 3q इंटू p प्लस 2q, यही फैक्टर्स थे न्यूमरेटर के, एंड डिनोमिनेटर के हमने पहले ही निकाल लिए थे, p प्लस 3q इंटू p माइनस 2q। यही क्या आ गया, यही मेरा आंसर आ गया। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा टिपिकल था, मैं समझ सकती हूँ। क्या मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँ एक बार? चलिए एक बार दोबारा कर देती हूँ। देखिए ये मेरे को एक्सप्रेशन दिया हुआ था, सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया, हमने नॉर्मली फैक्टराइज किया, इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया एंड यहाँ पर हमने फैक्टराइज कर लिया। ये हमारा कॉमन आ गया इधर, एंड दूसरा फैक्टर आ गया ये p माइनस 2q। फिर हमने न्यूमरेटर को फैक्टराइज किया। ध्यान से देखिए न्यूमरेटर में हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज किया तो इसमें 3 को कॉमन ले लिया, एंड इसको बीच वाली टर्म को हमने ब्रेक कर दिया, बीच वाली टर्म को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, राइट। फिर इन दोनों को फैक्टर किया, इन दोनों को फैक्टर किया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ गया फैक्टर करके, p माइनस 3q, p माइनस 3q, तो एक फैक्टर ये बन गया, 3 यहाँ पे कॉमन ले रखा था, एंड फिर दूसरा फैक्टर क्या बन गया, p प्लस 2q। समझ में आ गया आप लोगों को? एंड ये मेरा एक्सप्रेशन बन गया। आइए इसका सेकेंड पार्ट करके दिखाती हूँ और अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्या गिवन है, एन क्यू माइनस एन स्क्वायर एम प्लस एन एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब बाय 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5। देखिए सबसे पहले फैक्टराइजिंग न्यूमरेटर, n फॉर न्यूमरेटर, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। सो इसमें मैं न्यूमरेटर को देखूँ तो मुझे ध्यान से दिख रहा होगा कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। यहाँ पे देखिए ये क्यूब में है एंड ये देखिए ये स्क्वायर में है, यानी कि होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। यूजिंग a माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। सो ये हमें पता है कितना आ जाता है, ये भी लिख देती हूँ। चलिए 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर बी क्यूब, ठीक है। आइए यहाँ पर मेरा n क्यूब 3n स्क्वायर m है प्लस 3nm का स्क्वायर है माइनस m क्यूब है, तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा? ये देखिए ये बच्चों मेरा a आ जाएगा एंड ये मेरा b आ जाएगा, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब है, तो ये इक्वल हो जाएगा n माइनस m के होल क्यूब के। आइए अब डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजिंग योर डिनोमिनेटर कैसे करूँगी? क्या था, 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे 5 को कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए। 5 कॉमन ले लिया, क्या m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस n स्क्वायर। अब क्या करना है, अब मुझे कैसा दिख रहा है, ये वाली टर्म को देखिए, ये वाली टर्म कैसी दिख, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो ये कैसी दिख रही है, यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे तो ये आपका क्या है, ये आपका a स्क्वायर है और ये क्या है आपका b स्क्वायर है। मैंने आपको बहुत बार समझाया है, अगर a स्क्वायर की वैल्यू m स्क्वायर है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m, एंड अगर b स्क्वायर की वैल्यू n स्क्वायर है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 कॉमन लेके m माइनस n का होल स्क्वायर। अब एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, सबसे पहले न्यूमरेटर लिखेंगे हम। न्यूमरेटर क्या था हमारा, n माइनस m होल क्यूब, 5 कॉमन लिया था m माइनस n का स्क्वायर। अब अगर मैं इस वाली टर्म को ब्रेक डाउन करना चाहूँ, इस वाली टर्म को, तो मैं कैसे ब्रेक डाउन कर सकती हूँ बच्चों? सो मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा जो m माइनस n स्क्वायर है वो मैं कैसे लिख सकती हूँ, वो मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस n माइनस m का होल स्क्वायर। इसको कैसे रीराइट कर सकती हूँ,
ये -1 हो गया आपका इंटू n माइनस एम का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसे ले लूँ 1 -1 का होल स्क्वायर इंटू n माइनस एम का होल स्क्वायर, सो 1 -1 इंटू -1 करूँगी तो +1 आ जाएगा ऑब्वियसली, राइट। सो ये कितना आ जाएगा, ये मेरा सिंपली मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ n माइनस एम का होल स्क्वायर, है ना। तो देखिए, तो मैं अपनी टर्म को अब कैसे लिख सकती थी, n माइनस एम का होल क्यूब इंटू 5। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, m माइनस एन की जगह क्या आ जाएगा, n माइनस एम आ जाएगा, n माइनस एम का होल स्क्वायर। अब देखिए कितना बच जाएगा, n माइनस एम बाय 5। क्लियर हो गया। आइए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। सो देखिए ये वाला आपको किसी तरीके से पता चल रहा है। ये देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पेन से लिखते हैं, सम ऑफ 3 क्यूब्स के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xy, यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। इसे हम और कैसे लिख सकते थे, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz एंड आपका माइनस zx। कुछ नहीं किया, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मेरी टर्म थी, इसके लिए सम ऑफ 3 क्यूब के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करती हूँ। सो इसमें 3xy दिया हुआ था, इसको मैंने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया 3xy को, और यहाँ पर xyz को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या किया मैंने, x² y² z², क्योंकि मैंने ये कॉमन ले लिया था इसलिए क्यूब हट गया यहाँ पे एंड स्क्वायर आ गया। समझ में आया आपको, ये मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे कॉमन ले लिया है। सो हमारे फॉर्मूला से हम क्या समझ सकते हैं, हम देख सकते हैं जो w³ है प्लस आपका माइनस v का क्यूब प्लस x³ माइनस 3 इंटू w इंटू माइनस v इंटू x। देखिए सिंपल है, एकदम सिंपल है। आइए अब क्या करेंगे, w प्लस माइनस वी प्लस x इंटू w² प्लस माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस x² माइनस w इंटू माइनस वी माइनस wx माइनस माइनस वी x। क्लियर हो गया आप लोगों को, ये वाली टर्मिनोलॉजीज क्लियर हुई। हमने कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूला का यूज़ करके यहाँ पे किया है। यहाँ पर हमने भी wvx को कॉमन ले लिया। देखिए इस वाली टर्म में से मैंने क्या किया, wvx को कॉमन ले लिया। ये देखिए यहाँ पे कॉमन ले लिया, बाकी क्या कर दिया, इनका स्क्वायर कर दिया, w का स्क्वायर, ये v का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर, और फिर इन्हें एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे w मल्टीप्लाई बाय v, w मल्टीप्लाई बाय x एंड v मल्टीप्लाई बाय x। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने किया है। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, w का क्यूब माइनस v का क्यूब प्लस x का क्यूब प्लस 3wvx। आइए इसका करेक्ट आंसर लिख देती हूँ, wv प्लस x। ये कितना आ गया, w² प्लस v² प्लस x²। बस इसे सॉल्व कर दिया है मैंने, नथिंग, बस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस करके हमने इसको सॉल्व कर दिया सिंपली। आइए अब किसके लिए देखते हैं, फॉर डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर के लिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे डिनोमिनेटर में क्या यूज़ हो रहा था, a² a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। यूजिंग कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चों, बहुत ही इजी है। अब देखिए ये जो इसमें हमारी दो नेगेटिव टर्म्स हैं, -2 एंड -2vx। सो दोनों जो है वो हमारे बोथ द टर्म्स में क्या है, v है। तो हम क्या ले लेंगे, क्या लिख सकते हैं, सिंस बोथ टर्म्स हैव v, we have
वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वी। ठीक है, चलिए इसे कितना ले सकते हैं हम, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2w v माइनस वी एक्स प्लस 2w x। आइए इसको हम ले लेते हैं, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस माइनस वी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2w माइनस वी प्लस 2 इंटू माइनस वी एक्स प्लस 2w x। सो इस वाले आइडेंटिटी से यहाँ पर जो हम ये वाले आइडेंटिटी यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई, w आ गई, b की वैल्यू माइनस वी एंड c की वैल्यू x आ गई। यानी कि मैं इसे सिंपली कैसे लिख सकती हूँ, w प्लस माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही आपके a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, राइट। और सिंपलीफाई करके मैं लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, एक्सप्रेशंस को साथ में लिख देते हैं। कैसे हमने लिखा था, फिर आ गया आपका माइनस wx प्लस vx अपॉन डिनोमिनेटर यहीं पर ही लिखा हुआ है, प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। सो अब इसे सिर्फ सॉल्व करना होगा हमें, v प्लस एक्स इंटू ये आपका डब्ल्यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्लस डब्ल्यू वी माइनस डब्ल्यू एक्स प्लस वी एक्स अपॉन आपका इंटू w माइनस वी प्लस एक्स। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन मेरा कितना बन जाएगा। जस्ट आपको थोड़ा सा इसे देख कर करना होगा, कुछ भी स्टेप अगर आपका इधर उधर होता है तो आंसर भी आपका, एक्सप्रेशन जो है स्पेशली आपका गलत आ सकता है। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा इसका, 25z स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर। देखिए बहुत इजी है, ऊपर कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस यही करना है। सबसे पहले न्यूमरेटर, फैक्टराइजिंग न्यूमरेटर कैसे फैक्टराइज करूंगी, ये जो मेरा 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर है, इसमें सिंपल है। देखिए मैंने आपको ये बहुत बार समझाया है, ये मेरा 4y है, ये मेरा क्या है, a स्क्वायर के इक्वल है। सो सिर्फ मेरा a, अगर मेरा a स्क्वायर 4y है तो सिर्फ a क्या हो जाएगा, 2y है ना। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। ये देखिए ये मेरा क्या है, b, इसमें b किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। 5 किसका स्क्वायर हो, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। सो यानी कि a की वैल्यू आ गई 2y और इसकी वैल्यू आ गई 5z, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 5z होल स्क्वायर। इससे ना आप बहुत सिंपली निकाल सकते हो, जैसे आपका एमसीक्यू बेस्ड है, सब्जेक्टिव में आपको पूरा इस तरीके से मेथड करके दिखाना है टीचर को, लेकिन आप अपने लिए इस तरीके से बहुत इजीली फैक्टर्स निकाल सकते हो। जो डिनोमिनेटर क्या था मेरा, सिंपल 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 5z स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। सो इसमें बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम क्या लिखते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो यानी कि 5z माइनस 2y इंटू 5z प्लस 2y, राइट। सो अब एक्सप्रेशन कैसे लिख दूंगी मैं, हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा,
आंसर कितना निकाल दिया था, न्यूमरेटर हमने निकाल दिया था 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 5z माइनस 2y इंटू 5z प्लस 2y, राइट। सो अब मैं इस 5z को कैसे लिख सकती हूँ, ये देखिए यहाँ पे देखिए, अब मैं ये 2y माइनस 5z का स्क्वायर को कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ, मैंने आपको ऊपर भी सिखाया, माइनस की फॉर्म में होल स्क्वायर, राइट। यानी कि कितना आ गया, -1 आ गया है ना, इंटू 5z माइनस 2y। देखिए अब ये कितना आ गया, -1 का भी स्क्वायर, यस -1 का भी स्क्वायर, सो -1 इंटू -1 प्लस 1। देखिए तो ये आ गया मेरा 5z माइनस 2y, राइट, 5z माइनस 2y का स्क्वायर। सो यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, मेरा एक्सप्रेशन बहुत सिंपल बन जाएगा, 5z माइनस 2y इंटू 5z माइनस 2y अपॉन 5z माइनस 2y इंटू 5z प्लस 2y, है ना। सो अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा बस कितना आंसर बच जाएगा, 5z माइनस 2y अपॉन 5z प्लस 2y। आई होप आपको ये चारों के चारों पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको इतना ज़्यादा समझा दिया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट में कि आपके फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट के कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गए हैं। तो इनका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको कमेंट नहीं कर पाते, अगर आपको नहीं समझ में आता तो मुझे बोलिए कि मैम हमें 5 और 6 पार्ट भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उन्हें भी कवर कर दूंगी नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू सो मच, आपने इतनी लंबी वीडियो देखी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।